हेलो क्लास एट्थ, वेलकम बैक। 2.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। अभी तक हमने इसके 12 क्वेश्चन जो बुक में हैं वो किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ये हमारा क्वेश्चन है। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अ रैशनल नंबर इज़ सच दैट, कि कोई एक ऐसा रैशनल नंबर है व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2। जब आप उस रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ, 5/2 के साथ, एंड और उसके बाद ऐड करते हो कितना, 2/3 टू इट्स प्रोडक्ट, यानी कि उस रैशनल नंबर की और 5/2 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारी आएगी उसमें हम क्या ऐड करेंगे फिर, 2/3। तो हमें क्या मिलेगा, -7/12। तो आपको क्या निकालना है, वो नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि लेट द रैशनल नंबर इज, रैशनल नंबर को हम मान लेते हैं, ठीक है। नंबर इज x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, रैशनल नंबर में सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है उसकी किसके साथ, 5/2 के साथ, यानी कि x मल्टीप्लाई 5/2। अब आप सोच रहे होंगे कि रैशनल नंबर a/b या p/q की फॉर्म में होता है, तो हमने मतलब लास्ट में आप जब निकालोगे तो उसी फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए हम शुरू में इसको सिंपल एक x लेके चल रहे हैं, ठीक है। जो कि p/q की फॉर्म में ही है। हमारा क्या हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने कर दिया रिक्वायर्ड जो भी हमारा रैशनल नंबर है उसको किसके साथ, 5/2 के साथ। और अब जो ये प्रोडक्ट आई है इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है कितना, 2/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यू गेट, यानी कि हमें मिलेगा कितना, मिलेगा -7/12। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे। अब ये तो मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में है, और वैसे भी हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो बाकी के नंबर उस साइड लेके जाने पड़ेंगे। पहले कौन सा जाएगा, जो प्लस या माइनस में है। x मल्टीप्लाई 5/2 इज इक्वल टू -7/12, और 2/3 उस साइड जा करके -2/3। अब यहाँ से पहले हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके ये किस में होने वाला है, डिवाइड में। इसको एज इट इज़ रखते हैं अभी, और दूसरी साइड जो हम उसको सोल्व करते हैं। ट्वेल्व और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12, क्योंकि 12 3 से डिवाइड होता है, तो ऊपर यहाँ पे तो -7 आ जाएगा एज इट इज़। नेक्स्ट माइनस का साइन है, 3 12 को डिवाइड करेगा 4 पे, और 4 2 जो होता है 8। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 5/2 इज इक्वल टू -7 और -8 दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, साइन माइनस का रहेगा। कितना हो जाएगा, -15/12। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -15/12। अब ये देखिएगा 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, और 5 उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में। क्लियर, यानी कि जब कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में है और उसको हम दूसरी साइड लेके जा रहे हैं, तो जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर, और जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, x की वैल्यू 2 ने 12 को कट किया 6 पे, और 5 से ये हो गया -3 पे, तो -3/6, और -3/6 भी आपस में आगे कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -1/2। तो हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर है वो क्या आ गया, यानी कि रिक्वायर्ड रैशनल नंबर जो था वो कितना आ गया, -1/2। तो लिख दो आप कि द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर is -1/2. Clear? That's your answer.
सो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। कि रश्मि इज़ अ कैशियर इन अ बैंक, रश्मि कोई कैशियर है बैंक में। सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10। और उसके पास जो नोट्स हैं रुपए, यानी कि रुपए जो हैं वो कौन कौन से हैं नोट्स, ₹100 वाले और ₹50 वाले और ₹10 वाले, यानी कि 3 तरीके के उसके पास नोट्स हैं रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। सो जो रेशो है उन नोट्स का, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स का, भाई कि ₹100 वाले नोट्स कितने हैं और 50 वाले कितने और 10 वाले कितने हैं, उनका जो रेशियो दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, 2:3:5। ठीक है, ये नंबर ऑफ नोट्स नहीं है, ये नंबर ऑफ नोट्स का क्या है, रेशियो है। तो और साथ में आपको क्या बताया गया है कि टोटल कैश इज़ ₹4 लाख। तो टोटल कैश कितना है, ₹4 लाख है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज सी हैव। तो आपको बताना है कि हर डेनोमिनेशंस के जो नोट्स हैं उसके पास वो कितने हैं, यानी कि हर टाइप के, यानी कि ₹100 के कितने नोट्स हैं, ₹50 के कितने हैं और ₹10 के कितने हैं। तो देखिए अभी हमें एग्जैक्टली नंबर तो नहीं पता है, बट हमें एक तो उनका रेशियो पता है तीनों का, और एक टोटल अमाउंट हमें पता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले रेशियो किस ऑर्डर में दिया गया है, रेशियो ये भाई 2 किसके लिए है, 100 के लिए है, और 3 किसके लिए है, 50 के लिए है, और 5 किसके लिए है, 10 के लिए है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी ये पता लगाना पड़ेगा कि ₹10 की टोटल जो अमाउंट होगी वो कितनी होने वाली है, ₹10 के नोट्स की, ₹50 वाले नोट्स की अमाउंट कितनी और 100 वाले की कितनी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे आप, गिवन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन कितने कितने के, ₹100, ₹50 एंड ₹10 is 2:3:5 respectively। तो यानी कि ये रेशियो है। हम क्या करेंगे, लेट द कॉमन रेशियो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि लेट द कॉमन रेशियो इज, कॉमन रेशियो हमने मान लिया x। ठीक है, सो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन ₹100 के नोट्स कितने हो जाएंगे, अगर कॉमन रेशियो x है तो ₹100 के 2x। उसी तरीके से नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन ₹50 के कितने हो जाएंगे, आपको ये कंप्लीट लिखना है, कितने हो जाएंगे 3x। एंड सिमिलरली ₹10 वाले कितने हो जाएंगे 5x। राइट, अब यहाँ से हमें क्या हो गया, नंबर ऑफ नोट्स तो पता चल गया। तो अब हम क्या है, अगर हमें ये पता है कि भाई आपके पास ₹100 के मान लीजिए 5 नोट हैं, तो आपको अमाउंट पता करनी है, तो क्या करेंगे भाई, टोटल अमाउंट कितनी है फिर आपके पास, 5 × 100 500 हो जाएंगे ना भाई, 100 के 5 नोट है। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि 100 के आपके पास 15 नोट हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि टोटल अमाउंट आपके पास कितनी है। तो टोटल अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ नोट्स और उसके डेनोमिनेशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे। तो अब क्या लिखेंगे, सो अमाउंट किसके पास, किसकी बात है, रश्मि की। सो अमाउंट रश्मि हैज़ किससे,
फ्रॉम ₹100 नोट्स। 100 रुपये वाले नोट्स से उसके पास कितनी अमाउंट होने वाली है, तो हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई 100 के कितने नोट है टोटल उसके पास 2x, राइट, तो इतने रुपीज़। उसी तरीके से अमाउंट रश्मि हैज़ फ्रॉम ₹50 नोट्स, 50 रुपये के नोट्स से उसके पास कितने होने वाले नोट्स कितने हैं, हमें पता है कि टोटल नोट 50 रुपये के हैं 3x और एक की वैल्यू कितनी है 50, तो टोटल कितनी हो जाएगी रुपीज़, आप आगे लगाइएगा बैक साइड में नहीं यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी ₹50 इंटू 3x, क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता, जैसे x की वैल्यू पता चलेगी तो हम इसका टोटल कर सकते हैं। अभी के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई पे छोड़ दिया। नेक्स्ट सिमिलरली अमाउंट रश्मि हैज़ फ्रॉम ₹10 नोट्स, 10 रुपीज़ के नोट्स से कितनी होने वाली है 10 मल्टीप्लाई कितने हैं 10 रुपीज़ के नोट्स 5x, राइट। तो ये क्या हो गई, अब टोटल 3 ही टाइप के थे नोट्स, तो तीनों की हमने क्या निकाल ली अमाउंट निकाल ली, और टोटल अमाउंट भी आपको दे रखी है कि किसके इक्वल 4 लाख की। तो इनको सभी को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि जितने 100 रुपये की हैं उसमें प्लस करेंगे भाई टोटल वैल्यू कितनी हुई है 50 रुपये वाले से, और टोटल अमाउंट कितनी हुई है 10 रुपये वाले से, तो तीनों अमाउंट को ऐड करने से टोटल अमाउंट हो जाएगी ना। सो यहाँ पर आप लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है टोटल अमाउंट रश्मि हैज़, रश्मि के पास टोटल अमाउंट कितना है 4 लाख रुपीज़, 4 लाख, ठीक है। सो टोटल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो वहाँ से हम पहले रुपीज़ कॉमन ले रहे हैं, अंदर क्या क्या बचेगा 100 मल्टीप्लाई 2x प्लस 50 मल्टीप्लाई 3x प्लस 100 मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू ₹4 lakhs, राइट। तो यहाँ पे रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल, यहाँ पे अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई चाहो तो आप यहीं पे भी सोल्व कर सकते थे भाई 100 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते थे कि 200x, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 200x प्लस 50 इंटू 3 150x प्लस 10 इंटू 5 50x इज इक्वल टू 4 लाख, क्योंकि यूनिट तो हम कैंसिल कर चुके हैं। अब यहाँ पर इन तीनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि तीनों में x है और तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो टोटल ऐड होके कितना बनेगा ये 400x इज इक्वल टू 4 लाख। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 4 लाख डिवाइड बाई 400, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 20 से 20 कैंसिल और 4000 कैंसिल हो गया, 4 पे कितने पे 1000 पे। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1000, और हमें निकालना क्या है हाउ मैनी नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं ना। तो नंबर ऑफ नोट्स कहाँ पे है, देखिए शुरू में हमने जो रेशियो के हिसाब से माने थे, तो अब क्या हो जाएंगे, अब हम लिखेंगे सो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन ₹100, 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं 2x था ना, 2 मल्टीप्लाई 1000 यानी कि कितना हो गया 2000, यानी कि 2000 नोट्स तो किसके हैं 100 रुपये के कितने नोट्स हैं 2000। उसी तरीके से नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन ₹50 का कितना हो जाएगा, कितने हैं 50 के 3x, 3 मल्टीप्लाई
1000, यानी कि कितना हो गया 3000। 3000 नोट किसके हैं, 50-50 रुपए के हैं। और उसी तरीके से नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन ₹10, 10 के कितने हैं 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी 1000 है। सो 5 इंटू 1000 कितना हो गया 5000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। पूरा क्वेश्चन क्या था दोबारा देखिए एक बार ध्यान से कि क्या दे रखा था आपको। रश्मि इज ए कैशियर इन ए बैंक, सी हैज़ ए करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10। कि रश्मि कोई कैशियर है किसी बैंक में और उसके पास 3 डेनोमिनेशंस के नोट हैं जो कि 100 रुपये के हैं, 50 वाले हैं और ₹10 वाले हैं। और जो रेशो दे रखा है उनका वो क्या दे रखा है 2:3:5। तो हमें यहाँ से क्या हो जाएगा रिस्पेक्टिवली है, तो यानी कि पहला जो वहाँ पर फर्स्ट है वहाँ पे कितना था 100 के लिए। अब रेशो में है तो हमें पता है कि पहले कॉमन रेशो मानते हैं, कॉमन रेशो हम x मानेंगे। तो ₹100 के टोटल नोट्स कितने हो जाएंगे 2x। भाई रेशो किसका दे रखा है नंबर ऑफ नोट्स का दे रखा है। तो 100 रुपीज़ वाले कितने हो जाएंगे 2x, 50 रुपीज़ वाले 3x और 10 रुपीज़ वाले 5x। अब ये तो नंबर ऑफ नोट हुए हैं, लेकिन हमें टोटल वहाँ पे क्या दे रखा है लास्ट में, इधर टोटल दे रखा है हमें कैश। तो यानी कि हमें अब ये पता करना पड़ेगा कि 100 रुपये वाले का टोटल कैश कितना है, 50 वाले का कितना है और 10 वाले का कितना है। अब वो कैसे पता करते हैं, जितने आपके पास 50 रुपये के नोट हैं उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 50 के साथ करेंगे, तो वही कितने आ जाएगा भाई 50 रुपये वाले नोट से टोटल अमाउंट कितनी है, राइट। उसी तरीके से 100 रुपये के जितने नोट हैं उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ही अमाउंट हो जाएगी ना वो वाली, और उसी तरीके से 10 वाली। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सो अमाउंट रश्मि हैज़ कि रश्मि के पास जो अमाउंट है फ्रॉम ₹10 100 नोट्स, भाई 100 नोट्स ₹100 वाले जो नोट्स हैं उनसे जो उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है। एक नोट की वैल्यू कितनी है 100 रुपये, टोटल नोट कितनी है 2x, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी या टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 100 इंटू 2x। उसी तरीके से 50 रुपये के टोटल नोट कितने हैं 3x, एक की वैल्यू कितनी है 50, तो टोटल ये हो गया। उसी तरीके से 10 की, अब क्या है टोटल अमाउंट दे रखी है, टोटल अमाउंट कैसे होगी इनको ऐड करेंगे। आप आगे सिंपली सोल्व किया है तो x की वैल्यू जैसे ही आती है उसके बाद आपको यहीं पे क्वेश्चन नहीं छोड़ देना है। अब यहाँ पे देखिए ना हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन निकालना है ना। तो अब हम वो देखिए यहाँ पे शुरू में हमने जो माने थे वहाँ पे x के रूप में था, तो अब x की वैल्यू आ गई है तो अब हम रियल में निकाल रहे हैं कि कितने कितने नोट्स वहाँ पर थे, राइट। तो सिंपल x की वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन आपकी निकल आएंगे। क्लियर, लेंथी है थोड़ा बट बहुत आसान है, राइट। स्टेप वाइज अगर आप करोगे तो ईजिली आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपका बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टाइप का है, बट उसमें नोट्स की जगह पे कॉइन्स दे रखे हैं तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका इस टाइप का नहीं है, वो कॉइन से रिलेटेड ही है बट लिटिल बिट डिफरेंट है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप दोनों दो अलग अलग टाइप के एक ही रुपीज़ वाले क्वेश्चंस करोगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक बार में ना समझ में आए वीडियो दूसरी बार देख लें, लेकिन अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए। बात ये नहीं है कि सिर्फ ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अब बात ये है कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं अब आपको वो सभी अच्छे तरीके से आ जाने चाहिए, ठीक है। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं डाल रहा हूँ, सेम एग्जैक्टली इसी टाइप का वो क्वेश्चन है, वो आप खुद सोल्व करेंगे। इसी तरीके से पूरी स्टेटमेंट आप बनाओगे और फिर कॉपी में ही आप उसको भी सोल्व करोगे। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।